नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन के लिए मिरर चाहिए, एक्स वाई क्या है, मिरर। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली जाएगी, सेकंड आएगी जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इस तरफ चली जाएगी, और थर्ड जो है जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली जाएगी। 1 2 3 ये इंसिडेंट रेज हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द रेज। इसने एंगल आई बनाएगा मिरर के साथ। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये एंगल आर बनाएगा मिरर के साथ। अब जहाँ से जहाँ तक का जो लाइट ने डिस्टेंस कवर किया है, जहाँ वेवलेट्स ने जो डिस्टेंस कवर किया, वो बोल सकते हो। वेवलेट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं वेव फ्रंट पर जो लाइट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करवाएंगे। जहाँ से जहाँ तक का जो वेवलेट्स ने डिस्टेंस कवर किया वो निकालेंगे, जहाँ से जहाँ तक का निकालेंगे। अब देखिए बी ए डैश की वैल्यू कहाँ से निकाली, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हो c इंटू टी। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, c, और टाइम t हो गया। उसके बाद ए बी डैश, उसकी भी वेलोसिटी सेम है तो टाइम भी सेम होगा। अब जहाँ से जहाँ तक का टाइम भी सेम है, जहाँ से जहाँ तक का टाइम भी सेम है, यानी कि इंसिडेंट टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तक टाइम क्या होगा, सेम होगा। इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, तो फिर इसका भी सेम होना चाहिए। डी टू डी डैश, ये देखने में पाथ बड़ा लगता है, यही हमें प्रूव करना है। जहाँ से एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक का हर एक रे के लिए टाइम क्या होगा, सेम। अगर इनका सेम है तो इसका भी क्या होगा, सेम। वो कैसे प्रूव होगा, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्रूव कर दें। उसके लिए देखिए, ये फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेगा ये वाला नेक्स्ट पेज पर। अब इसने इस एंगल को बोल दिया बी ए डैश आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही ट्राइंगल दोनों चूज़ कर ली। इनमें बोल दिया ये कॉमन साइड है ए डैश, है भी दोनों में कॉमन। और ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने पीछे लिखा था, दोनों सी इंटू टी के इक्वल था, इसलिए ये भी इक्वल हो गई। ये देखिए, ये निकाला हुआ है सी इंटू टी, तो ये भी क्या आ गई, इक्वल आ गई हमारे पास। और ये एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये चीज़ जो है इनमें कॉमन है तो फिर क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो एंगल बच गया है इनमें वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। ये फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया किसका, रिफ्लेक्शन का। और साथ में ये भी प्रूव हो गया टाइम जो है एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट का जो लाइट ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, वो सेम टाइम में कवर करेगी। जहाँ से जहाँ तक भी टाइम सेम लगेगा, जितना टाइम जहाँ से जहाँ तक है, जहाँ से जहाँ तक लगा। और दूसरा लॉ भी उसने प्रूव कर दिया। दूसरा लॉ क्या बोल दिया, दूसरा लॉ उसने बोल दिया इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये सरफेस किसका, मिरर का जो है सेम प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन का मतलब क्या है, दो डायरेक्शंस, एक्स और वाई प्लेन में बोल सकते हो, लाई करते हैं। तो ये सेकंड लॉ जो है वो भी उसने प्रूव कर दिया। तो ये था आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। थैंक यू।